हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13 एग्ज़ाम के बारे में। और ये एग्ज़ाम बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए, ऐसे कौन कौन से पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्किल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, और आपको बेसिकली सीजीएल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्म को क्यों भरना चाहिए। आज हम लोग हर कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एग्ज़ाम को भरने के लिए जो फॉर्म है ना, वो बहुत पहले ही निकल गया था। लाइक 2 जून से इसका टाइम दिया हुआ है, 23 जून से। तो मैं ये वीडियो काफ़ी लेट बना रही हूँ, तो अभी भी आपके पास ना 5 डेज़ का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा। तो देखो, बहुत लोग होते हैं ना कि इस फॉर्म को नहीं भरते। उन्हें लगता है कि क्यों ये झूठ मूठ का फॉर्म भरना, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा स्किल रिक्वायर्ड है। तो हाँ, ये चीज़ तो है कि इसमें बहुत सारा स्किल रिक्वायर्ड है, बट आप ये भी चीज़ सोचो ना कि जैसे कि 4 अगस्त को जो है आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और 9 अगस्त से आपका जो है सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कितना ज़्यादा दिन का तो गैप है नहीं बीच में, ऑलमोस्ट बस 1 वीक का गैप है। तो आपका एक जो रिदम बना रहेगा ना एग्ज़ाम देने का, एक जो एग्ज़ाम फियर होता है, जो एग्ज़ाम में जाके एंग्जाइटी होने लगता है, क्योंकि लेट्स फेस इट, आप कितना भी पढ़ के जाओ ना, आपको एग्ज़ाम फियर जो है वो हमेशा रहेगा। तो अगर आप मतलब रिसेंट में ही 2-3 एग्ज़ाम दे के आए हो और फिर वापस जा रहे हो, तो थोड़ा सा वो जो एंग्जाइटी लेवल होता है वो कम हो जाता है। और जो इस चीज़ का सेकंड बेनिफिट है ना, ये है कि आपको ना एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन अभी एसएससी पूछ रहा है, कितना रीसेंट करंट अफेयर पूछ रहा है, करंट अफेयर को ज़्यादा आपको टाइम देना है नहीं देना है, मतलब एक रफ आइडिया तो आपको मिल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। तो मेरे ओपिनियन में तो ये रहेगा ना कि आप सीजीएल एग्ज़ाम से पहले जितना भी फॉर्म आ रहा है, आप हर एक फॉर्म को भरो, क्योंकि अगर आप उसका क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपको कौन सा अभी अपना डिग्री उसको देना है, नहीं, आप पहले तो एग्ज़ाम में जाओ सीजीएल से पहले, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बना रहेगा ना एक एग्ज़ाम देने का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। और देखो, पिछले साल क्या हुआ था ना, जब सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले ही सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया था, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया था, और ये सिलेक्शन फेज़ तो हो ही गया था। तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया था। पर इस बार ऐसा क्या है ना कि सीजीएल एग्ज़ाम सबसे पहले हो रहा है, तो आपके पास जो बस एग्ज़ाम है ना वो है सिलेक्शन फेज़। तो आप उस एग्ज़ाम को भरो ताकि आपको सीजीएल तक थोड़ा सा तो एक रफ आइडिया मिला रहे कि हाँ कैसे क्या पढ़ के जाना है। जैसे इस साल जो है पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी है, बट जो स्पेशल स्किल जिसमें नहीं रिक्वायर्ड है, जो जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, वो पोस्ट इसमें काफ़ी कम रहती है। तो ये इस बार भी काफ़ी कम है। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट प्रिपेयर करके देती हूँ कि कौन कौन से पोस्ट है जिसको आप भर सकते हो, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस बेसिक जो क्वालिफिकेशन है आपको उतना ही रिक्वायर्ड है। तो ये वो सारी पोस्ट है ना जिसके लिए हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है, जिसका भी मैट्रिकुलेशन हो गया है या फिर 12th हो गया है, तो वो हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट पे। और ये पोस्ट बस 80 है। इन सारे पोस्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक स्किल या फिर कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो, ये एग्ज़ाम को निकालना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, आप इस चीज़ को मानो, क्योंकि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के कंपैरिजन में जो नॉर्मल पोस्ट है ना इसमें वो काफ़ी कम रहती है। तो आप समझो, और ये एक फेज़ में एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसकी कट ऑफ अच्छा खासा हाई चला जाता है। तो आप ये चीज़ मत दिमाग में लेके चलो ना कि हाँ ये एग्ज़ाम भर रहे हैं तो एकदम निकालना ही है, नहीं, आपका अल्टीमेट गोल सीजीएल ही है, ठीक है। ये आप एक समझो, आप ये मॉक टेस्ट देने जा रहे हो कि सीजीएल एग्ज़ाम से पहले आप एक रियल लाइफ मॉक टेस्ट देने जा रहे हो। मेरा भी जब पिछले साल एग्ज़ाम था ना, तो मैंने भी इस फॉर्म को भरा था। मतलब मैंने तो हर पोस्ट के लिए, जैसे मेट्रिकुलेशन था, इंटरमीडिएट था, ग्रेजुएशन था, ये तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन थी मेरी कुछ कुछ, तो मैंने तीनों पोस्ट भर दी थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी कि होता है ना कि आप एग्ज़ाम से पहले इतना सारा, सीजीएल से पहले इतना सारा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सा तो ईजियर हो जाता है चीज़ें। अब इस पोस्ट को भरते हुए ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो ईआर रीजन से है तो वो नॉर्थ रीजन का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर नॉर्थ रीजन से है तो वो सेंट्रल का फॉर्म भर सकते हैं। देखो, आप कोई भी रीजन से बिलोंग कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को मत लेना कि अगर आप ईआर से हो और ईआर रीजन से हो और नॉर्थ में वैकेंसी है तो आप नहीं भर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आप जितना भी फॉर्म है आप उस चीज़ को भर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।